दिल्ली के लाल किला ब्लास्ट के बाद सुरक्षा एजेंसियां हाई अलर्ट पर हैं। यूपी, दिल्ली, हरियाणा और जम्मू कश्मीर में सुरक्षा एजेंसियों के रडार पर संदिग्ध। शनिवार को सुरक्षा बलों ने एक बड़ी आतंकी साजिश को नाकाम किया। सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके के बंगाई के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद किया। आतंकियों ने इसे जंगल में छिपा कर रखा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईईडी को डिफ्यूज कर दिया। अगर इस आईईडी में विस्फोट हो गया होता तो दिल्ली या फिर नौगाम जैसा कोई नुकसान हो सकता था। दिल्ली ब्लास्ट और आतंक के डॉक्टर मॉड्यूल के खुलासे के बाद सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट मोड पर हैं। इस बीच जम्मू कश्मीर में आतंकियों की एक और बड़ी साजिश को सुरक्षा बलों ने नाकाम कर दिया है। सुरक्षा बलों ने राजौरी जिले के थाना मंडी इलाके के बंगाई के जंगल से 3 किलो आईईडी बरामद किया है। आतंकियों ने इसे जंगल में छिपा कर रखा था, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने टेक्निकल टीम की मदद से आईईडी को डिफ्यूज किया। अगर इस आईईडी में भी विस्फोट हो गया होता तो दिल्ली या फिर नौगाम जैसा नुकसान हो सकता था। राजौरी में ये बरामदगी ऐसे समय में हुई जब एक दिन पहले ही श्रीनगर के नौगाम पुलिस स्टेशन में हुए भीषण विस्फोट में 9 लोगों की जान चली गई और 32 लोग घायल हो गए। जंगलों में छिपाए गए ऐसे कई मॉड्यूल को पुलिस कड़ी चौकसी के साथ खोज कर रही है। पूरे जम्मू कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था हाई अलर्ट पर है। सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान हर आने जाने वाली गाड़ियों की चेकिंग कर रहे हैं। संदिग्धों से पूछताछ की जा रही है। वहीं शुक्रवार को नौगाम के थाने में हुआ धमाका दिल्ली में लाल किले के पास हुए धमाके से भी जोरदार था। इसकी आवाज श्रीनगर से लेकर बड़गाम तक सुनाई दी। शॉक वेव से 300 से 400 मीटर दूर तक घरों को नुकसान हुआ। बहुत बड़ा धमाका हुआ है। सहम गए लोग। पहले तो कुछ समझ में नहीं आया, तो बाद में जब हम रोने की आवाज़ें आई औरतों की, तो हमें पता चला कि कुछ डैमेज हुआ है सिविल में। तो उस वक्त बाहर निकले सारे, फिर औरतें निकली, मर्द निकले सारे, तो देखा कि आग लगी हुई है। और फिर वहाँ पर जो है डैमेज हुए हैं, मरे हैं। हमारे पड़ोस में एक दर्जी था, वो उनका वो कुछ बना रहा था, टेलर मोहम्मद शफी, वो भी मरा है। वहीं नौगाम धमाके में मारे गए लोगों के शवों को परिजनों को सौंप दिया गया है। इससे पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने धमाके में मारे गए लोगों को श्रद्धांजलि दी। नौगाम धमाके में एक टेलर मोहम्मद शफी की भी मौत हुई है, जो थाने में सैंपल के कवर की सिलाई करने के लिए पहुंचा था। शनिवार को श्रीनगर में उसका अंतिम संस्कार किया गया। इस दौरान परिजनों ने जमकर नारेबाजी की। वहीं नौगाम धमाके को लेकर अब सियासत भी शुरू हो गई है। नेशनल कॉन्फ्रेंस विधायक मुश्ताक गुरु ने घटना पर सवाल उठाते हुए कहा कि विस्फोटक की जांच दिन की बजाय रात में क्यों हो रही थी। प्रोब तो होनी चाहिए, प्रोब इसकी होनी चाहिए पहले। अगर ये जो मटेरियल उन्होंने वहाँ से रिकवर किया, इसको रेजिडेंशियल एरिया में क्यों डंप किया गया, इसी पुलिस स्टेशन में क्यों डंप किया गया? चूक तो है ये, इसको कहीं आइसोलेशन में रख के करना था। और दिन के उजाले में इसकी सैंपलिंग होनी चाहिए थी, दिन के उजाले में इसका ये इंस्पेक्शन होना चाहिए था। ये रात को क्यों हो रहा है? ये रात का काम तो है नहीं, ये दिन का काम है। रात में चूक हो सकती है, अंधेरे में चूक हो सकती है, और इतना 0 टेम्परेचर होके इसमें तो चूक हो सकती है। और इसमें बाज़ाब्ता टीम्स होनी चाहिए थी, बाकी एजेंसीज। इसमें एक मैजिस्ट्रेट है यहाँ का और कुछ पुलिस वाले हैं या FSL के, इनको बाहर से भी टीम्स होनी चाहिए थी। ये दिन के उजाले में होने चाहिए थे ये काम। ये रात के उजाले, रात के इस अंधेरे में काम नहीं होते हैं ये वाले। तो इसमें चूक होने का है, ये जो रात के अंधेरे में हुआ है, इसमें तो गुंजाइश रहती है और जानी नुकसान का भी खदशा रहता है। अगर हो सकता है दिन के उजाले में किया गया हो और कहीं आइसोलेशन में किया गया होता, हो सकता हम इन कीमती जानों को बचा सकते हैं। थैंक यू। वहीं दिल्ली में लाल किले के पास ब्लास्ट और श्रीनगर के नौगाम थाने में विस्फोट की घटना को लेकर नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला ने चिंता जताई और पाकिस्तान के साथ वार्ता की वकालत की। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि ऐसी बात नहीं होगी। उससे तो कुछ नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला। हमारे 18 आदमी मारे गए, हमारे बॉर्डरों पर नुकसान हुआ। अल्लाह करे ये दोनों मुल्क अपने ताल्लुकात बेहतर कर सकें, कि वही एक रास्ता है।
वाजपेयी जी की बात मैं आपको कहना चाहता हूँ, दोस्त बदलाए जा सकते हैं, पड़ोसी बदलाए नहीं जा सकते। पड़ोसी अगर दोस्ती में रहेंगे तो दोनों तरक्की करेंगे, दुश्मनी में रहेंगे तरक्की सुस्त हो जाएगी। नौगाम थाने में सैंपलिंग के दौरान धमाका कैसे हुआ, अब इसकी जांच हो रही है, क्योंकि बिना डेटोनेटर और फ्यूज से ये धमाका नहीं हो सकता। विस्फोटक सामग्री को ट्रिगर करने के लिए डेटोनेटर का होना जरूरी है। अब ये गलती कैसे हुई, विस्फोटक कैसे कनेक्ट हुआ, ये जांच एजेंसियां ही बता सकती हैं।